एपिसोड 11 में हम देखते हैं दुआन उस जगह पहुंच जाता है जहां पे बहुत सारे धुआं उसे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है तो वो एक प्लेस में आता है जहां पे कुछ काले परछाई उस पर हमला कर देते हैं और वो उनसे लड़ते हुए बेहोश हो जाता है। अब सीधे सीन शिफ्ट होकर हमें सियाओ को दिखाया जाता है। वो उसके बारे में सोच रही होती है और कह रही होती है कि तुम वापस कब आओगे, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ सावी दा को बता रहा होता है, मैं सियाओ को बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगा, मैंने एक आइडिया ढूंढ निकाला है, तुम बस देखती जाओ। दा कहती है इससे द्वान अपसेट हो जाएगा तो वो कहता है तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो सीधे वहाँ पे आता है। हम देखते हैं सियाओ को अकाउंट बुक से पता चलता है कि साविन वहाँ पे आया है और वो प्राइवेट रूम में है, इसलिए वो उससे मिलने आती है। लेकिन वो कहता है तुम अभी अंदर नहीं आ सकती हो। सियाओ कहती है ये रेस्टोरेंट मेरी है तो मैं अंदर क्यों नहीं आ सकती। तो वो कहता है तुम्हारा है तो क्या हो गया, लेकिन इसे बुक किया है मैंने, इसलिए तुम अंदर नहीं आ सकती हो। वैसे मैं कुछ कर रहा हूँ तो तुम कल आकर देख सकती हो। ऐसा बोलकर वो अंदर चला जाता है। वो बाहर आती है तो सी को देखती है और उसके पास आकर पूछती है द्वान कब वापस आएगा। तो वो कहता है पता नहीं। फिर वो सावी के बारे में उससे पूछती है। अब दोनों बात करते हैं। हम देखते हैं सियाओ वापस रेस्टोरेंट में आती है और सोचती है पता नहीं सावी ने अंदर क्या किया होगा। ऐसा बोलकर वो एक्साइटेड होके अंदर घुस जाती है। वहीं दूसरी तरफ सावी दा को बता रहा होता है कैसे उसने ट्रैप किया है जिससे कि सियाओ को बहुत अच्छा सबक मिलेगा। दा कहती है अगर उसे चोट लग गई तो तब क्या होगा। तो वो कहता है चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, बस छोटा मोटा खरोच आएगा। फिर अगले दिन वो सीधे रेस्टोरेंट में आता है और सियाओ का नाम लेकर पुकारता है, लेकिन सियाओ कुछ नहीं बोल रही होती है, इसलिए वो खुद अंदर चला जाता है। हम देखते हैं उसके जाते ही सियाओ आती है और बाहर खड़ी होकर काउंट करने लग जाती है और अंदर से सावे की चिल्लाने की आवाज सब लोग सुन रहे थे। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है तो उसके मुंह पे केक लगा हुआ था। दरअसल वहाँ पे सारे लोग उसको बर्थडे विश करने के लिए आते हैं। एक बड़ा सा केक लेकर उसका बर्थडे होता है। सियाओ और सी ने दोनों मिलकर ये सब प्लान किया था। बाद में सावी अपनी बॉडीगार्ड से पूछता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो कहती है सी ने सब कुछ अरेंजमेंट किया था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया, वैसे तो ये आपके लिए सरप्राइज था ना। सावी कहता है शायद इसीलिए द्वान उसको पसंद करता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें द्वान को दिखाया जाता है। दरअसल उसको होश आता है तो वो अपने सामने डिवाइन प्लेस के एक गुरु को देखता है जो कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। द्वान कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जो भविष्यवाणी की थी वो क्या सच में है। तो वो कहता है जो होना है उसे कोई नहीं रोक सकता है, वैसे अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम खुद ही फ्यूचर का एक झलक क्यों नहीं देखते हो। ऐसा बोलकर वो उसे बॉक्स में बंद कर देते हैं और वो सीधे वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे वो देखता है सारे लोग लड़ाई कर रहे हैं, जो देखकर दुआन बहुत घबरा रहा होता है। दरअसल ब्लड सेक्टर नाम का एक गैंग है जो दुआन फैमिली की बहुत बड़ी दुश्मन है और सियाओ उनके ग्रुप की ही लीडर बनने वाली थी। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे सियाओ भी आती है जो हाथ में तलवार ले आई थी, लेकिन वहाँ पे दुआन उसको रोकता है और दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन दुआन कैसे करके रुक जाता है और उसने सियाओ का हाथ भी पकड़ रखा था, लेकिन सियाओ उसको गुड बाय बोलकर वहाँ से अपना हाथ छुड़ा लेती है। अब चिल्लाते हुए दुआन उसी जंगल में पहुँचता है जहाँ पे वो पहले आया था। फिर वो सोचता है इसका मतलब ये सब सच है। अब फिर से हमें सावी को दिखाया जाता है। वो अपने बॉडीगार्ड को एक लेटर देके बोलता है अगर मैं जल्दी वापस नहीं आया तो ये जाकर दा के डैड को दे देना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। दरअसल उसने सियाओ को एक जगह पे मिलने बुलाया था और उसका प्लान था कि वो कहीं पे छुप जाएगा और सबको बताएगा कि सियाओ ने उसको किडनैप किया है तो सारे उससे नफरत करेंगे। ऐसा सोचकर वो उस लेटर को डिलीवर करवाता है जहाँ पे दा भी उसकी हेल्प कर रही थी। दरअसल ये जो भी चीजें हो रहा है ये सब एक फनी वे में हो रहा है, इतना सीरियस भी नहीं है क्योंकि ये लोग बुरे नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सियाओ जब अकेली थी तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं और कहते हैं तुम सियाओ हो ना, इसको पकड़ लो।
हमारे सर ने तो बोला था इसको पकड़ने के लिए। सियाओ कहती है तुम लोग गलत पर्सन को पकड़ने आए हो, मैं सियाओ नहीं हूँ। फिर वो अपना असली नाम बता रही होती है तो वो लोग कहते हैं चुप हो जाओ। ऐसा बोलकर वो उसे जैसे ही पकड़ने वाले थे वो लोग फ्रीज हो जाते हैं। सियाओ देखती है तो वहाँ पे सी आया था उसको बचाने के लिए। फिर वो लोग उनको पकड़ लेते हैं। सियाओ को उनमें से एक आदमी की आवाज़ जाना पहचाना सा लग रहा था, इसलिए वो कहती है तुम अपना मास्क हटाओ। वो आदमी जैसे ही अपना मास्क हटाता है तो वो देखती है ये तो डोंगसी का डैड है। दरअसल वो पहले भी उससे मिलने आया था तो सियाओ ने उसको देख लिया था। सियाओ कहती है तुम अपनी बेटी को पैसे के लिए परेशान करते हो और अब ऐसे भी काम करने लग गए हो। तो वो आदमी उससे बहुत माफी मांगता है। सियाओ कहती है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगी। फिर पूछती है बताओ ये सब करने के लिए किसने कहा है। तो वो सियाओ का नाम बता देता है। हम देखते हैं सियाओ एक केबिन में बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके डोर पे नॉक होता है तो वो खुश होकर खोलने जाता है तो देखता है वहाँ पे सियाओ है। सियाओ अंदर आती है जिसे देखकर वो कहता है क्या तुम अपने आप यहाँ पे आई हो। तो सियाओ कहती है और नहीं तो क्या मैं 10 लोगों को लेकर आती। सियाओ कहती है मैंने जो काइट लाया था वो तो एक पेड़ में स्टॉक हो गया, इसीलिए मैं पता नहीं अब क्या करूँगी। सियाओ कहता है कोई बात नहीं, चलो हम दोनों मिलकर बाहर चलते हैं और देखते हैं उसे कैसे निकाला जाए। ऐसा बोलकर वो उसको बाहर लेकर आता है। उसे लग रहा था इसी बहाने वो सियाओ को किडनैप करवा लेगा। वो दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी सियाओ कहती है मुझे पता है तुम और दा मिलकर मुझे परेशान करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। वैसे तुम बहुत स्मार्ट हो क्योंकि तुमने बहुत अच्छे से प्लान किया था मुझे नीचे गिराने के लिए। यहाँ पे इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं जिससे कि सियाओ को पता चल जाता है कि सियाओ एक अच्छी लड़की है। वो कहता है मुझे लग रहा था कि तुमने जानबूझकर दुआन को फंसाया था, लेकिन अब पता चला कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए दुआन तुम्हें पसंद करता है। ऐसा बोलकर वो दोनों बातें करते हुए आगे चल रहे थे। तभी कुछ गुंडे आकर उनको रोक लेते हैं और कहते हैं सियाओ को पकड़ लो। तो सियाओ उसके पास जाकर कहता है अरे ये सब ड्रामा बंद करो, अब नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर वो उसको मना करता है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं जाते हैं, जो देखकर वो कहता है तुम लोग बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहे हो। अब सियाओ के पास आकर कहता है मैं तुमको एक सच बात बताना चाहता हूँ। दरअसल हम दोनों अब फ्रेंड है तो मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। मैंने ही इनको हायर किया था तुमको डराने के लिए। तभी सियाओ उसके कपड़े खींचकर अपने पास बुलाती है और कहती है तुमने जो आदमी भेजा था वो लोग तो अरेस्ट हो चुके हैं, सी ने उनको पकड़ लिया है, इसका मतलब ये लोग असली हैं। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर यांग सीधे दा के डैड के पास आता है और कहता है सियाओ ने सियाओ को किडनैप कर लिया है, मेरे एक आदमी ने उनको देखा है। हम देखते हैं सियाओ को और सियाओ को वो लोग पकड़ कर लेकर जा रहे थे जहाँ पे दोनों का हाथ बंधा हुआ था। तो वो कहता है कितना चलाओगे, मैं अब चल नहीं सकता हूँ। उनमें से एक आदमी कहता है हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए ना, तो फिर इस बोझ को हम क्यों लेकर जा रहे हैं, चलो इसको मार डालते हैं। जो बात सुनकर सियाओ कहती है अगर इसको हाथ लगाया तो मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन वो लोग उसको धक्का दे देते हैं और कहते हैं अब तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। सियाओ कहता है तुम लोगों को पता नहीं है मैं किसका बेटा हूँ, मेरे डैड को अगर पता चलेगा तो वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मैं दुआन फैमिली से हूँ। अब ये बात सुनते ही वो लोग रुक जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सियाओ के डैड को दिखाया जाता है। वो वापस आ चुके थे। वो सी पर बहुत चिल्लाते हैं कि उसने कैसे सियाओ को जाने दिया, वो एक बच्चा है और उसे कुछ भी समझ नहीं है, अगर तुम लोग उसका ख्याल नहीं रख सकते थे तो यहाँ पे क्या काम है तुम्हारा। ऐसा बोलकर वो उसको बहुत सुनाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सियाओ और सियाओ को दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं। सियाओ कह रही होती है तुम तो एक स्मार्ट लड़का हो ना, तुम यहाँ से बाहर निकलने की ट्राई करो। सियाओ कहता है मैं स्मार्ट नहीं हूँ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। सियाओ कहती है क्या तुम्हें मार्शल आर्ट्स नहीं आता है, तुम्हारे फैमिली में तो सबको आता है। तो वो कहता है अब तुमसे मैं क्या ही छुपाऊँ, सच बात तो ये है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। मेरे डैड ने बहुत सारे मास्टर्स को हायर किया था, लेकिन
सारे फेल हो गए मुझे सिखाते हुए। जो बात सुनकर सियाओ बहुत हंसती है तो वो कहता है, देखो तुम मुझ पे मत हंसो, नहीं तो मैं आगे कुछ भी नहीं बताऊंगा। सायो उसको बताता है कि वो तो एक मर्चेंट बनना चाहता है लेकिन उसके डैड अलाउ नहीं करते हैं। सियाओ कहती है, तुम तो बहुत अच्छा मर्चेंट बन सकते हो क्योंकि तुमने बहुत अच्छे से सेटअप किया था मेरे रूम के अंदर, लेकिन मैं बच गई थी क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ ना तुम्हारे तरह। ऐसा बोलकर वो उसकी तारीफ करने लग जाती है। फिर सायो पूछता है, इन लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया है? सियाओ कहती है, शायद वो लोग उसी चीज के पीछे पड़े हैं जो मेरे पास है, लेकिन मैंने वो तो दुआन को दे दिया है। अब इसी के साथ एपिसोड 11 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।